नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री राम की बात होती है तो सीता मैया के साथ लक्ष्मण की बात भी आ जाती है। एक ऐसा भाई जो हर कदम पर अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हुआ है। राम और लक्ष्मण के जोड़ी की मिसाल लोग सदियों से देते आ रहे हैं और जब तक दुनिया कायम है तब तक उनका नाम एक साथ आता रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि राम जी को किस कारण से अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा देनी पड़ी थी। मित्रों, भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे। इसीलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ वन गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। पर सवाल ये उठता है कि न्याय प्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले राम ने आखिर अपने प्राण प्रिय भाई को उनकी छोटी सी गलती पर प्राण दंड क्यों दिया, और वो गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया। चलिए इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं कि आखिर क्या मामला था। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ऐसा आपको वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और ये सोच करके कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है। इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। ये उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसीलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई।
प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी के साथ दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों सीता माता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ गया था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता चंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठ सत्य याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता माँ, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से एक तोते के द्वारा माता सीता को भी श्राप मिला था। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।